रैंडी आर्टन, तुम्हारा कुछ सेट हुआ कि बस ऐसे टाइम पास ही चल रहा है? अरे ये सब छोड़ो, लाओ फटाफट पहले एक एक गिलास ताड़ का जूस सबको पिलाओ, फिर उसके बाद कुछ नई पुरानी खबर हो तो बता दो। हाँ सही बात है, एक एक गिलास क्यों, दो दो गिलास पियेंगे, लेकिन रैंडी आर्टन कुछ मसालेदार खबर सुनाना यार। घिसी पिटी खबर सुनने का दिल नहीं कहता है। अच्छा रैंडी आर्टन, अगर देखा जाए तो हमारी वजह से तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, और तुम्हारी वजह से हमें बैठे बैठे पूरे गांव मोहल्ले की खबर भी मिल जाती है। अरे आज तो एक से एक मसालेदार खबर है। सबसे पहले तो हम लोग रसलमेनिया 41 के बारे में बात करेंगे कि रसलमेनिया 41 कब और कहां से होगी। दूसरे तुम्हारे और रोमना के मैच के बारे में लोगों का क्या कहना है। तीसरी खबर ब्लड लाइन के बारे में है कि ब्लड लाइन के बारे में लोग क्या सोचते हैं। और आखिर में थोड़ा बहुत खूंटा है जो स्टाइला, गुत्थरवा और दरोगा के बारे में भी बात कर लेंगे। और सेत्रालन के बारे में क्या कहे, इसको अपनी मर्जी से कुछ कहना होगा तो कह देगा। रसलमेनिया 41 के बारे में ऐसा क्या खास है, वो तो अभी 1 साल के बाद होगी ना, उसके बारे में क्या बात करनी। हाँ, रसलमेनिया के बारे में मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि WWE ने सिर्फ पैसा छापने के चक्कर में 2 नाइट की रसलमेनिया कराकर उसकी सारी एक्साइटमेंट ही खत्म कर दिए। अरे पहले एक नाइट की रसलमेनिया हुआ करती थी, उसमें बिल्कुल टॉप के मैच होते थे। ये नहीं कि कूड़ा कचड़ा जबरदस्ती का कुछ भी उठा के भर दो। हाँ यार ये तो है, इस साल की भी रसलमेनिया देख के लग रहा था कि कुछ मैच जैसे जबरदस्ती का करवाए जा रहे हैं। मैच के बारे में तो नहीं कुछ कहूंगा कि कौन कौन से मैच ऐसे थे, नहीं तो लोग हमें ही उल्टा सुनाने लगेंगे कि भाई इसका तो काम ही है सिर्फ कमी निकालना। हाँ, रसलमेनिया के बारे में खबर ये थी कि हो सकता है कि अगले साल की रसलमेनिया अप्रैल के बजाय मई में हो। मई में ही क्यों, सितंबर अक्टूबर में करवा दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब WWE वालों को कीड़ा काट ही रहा है तो फिर मैं क्यों जाऊं बोलने कि ये लो फिनाइल डाल लो। और ब्लड लाइन के बारे में तुम्हारे पास क्या खबर है? सुना है कि सोलो सिकोवा ने बगावत कर दी, उसने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हाँ ये बिल्कुल सही है कि सोलो सिकोवा खुला सांड हो चुका है, उसे अब कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन साला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा काम सोलो सिकोवा कैसे अपनी मर्जी से कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जरूर किसी न किसी की शैतानी खोपड़ी होगी। लेकिन जो भी है, सोलो सिकोवा ने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे जो भी किया उसकी वजह से सोशल मीडिया पे ज्वालामुखी फट गया। अब तो लोग सिर्फ ब्लड लाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, अब क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि रोमन रेंज जब तुम्हारा रिटर्न होगा तो तुम इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे। कुछ लोगों ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया है कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन अब सिविल वार होगा। हालांकि मैं इसे सिविल वार नहीं गैंग वार कहना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा रोमन रेंज, ये मेरा अंदाजा है, पता नहीं कितना सही कितना गलत, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि ये ब्लड लाइन की जो नई स्टोरी शुरू हुई है, हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारा रिटर्न और डिले हो। क्योंकि यार जब तुम रिटर्न करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा सामना सोलो सिकोवा से होगा। तो यार सोलो सिकोवा को तो कम से कम तुम्हारे लेवल तक तो लाना पड़ेगा, तब जाके ना तुम्हारा सोलो सिकोवा का जब भी आमना सामना होगा तो देखने में मजा आएगा। रैंडी आर्टन, मैं तो अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगा, बस रिटर्न करने के बाद मुझे अगर ये पता चल गया कि इसके पीछे किसका हाथ है, फिर तुम देखना उसका टकला टुकली न फोड़ दिया तो कहना। रोमना, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? यहाँ 2 ही आदमी टकला हैं, एक हम और एक ट्रिपल एच। ट्रिपल एच का तो कोई लेना देना नहीं है, बचे हम। इसका मतलब तुम डायरेक्ट हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। देखो ये ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत होगी तुम्हारे और रोमना के मैच की। बहुत जबरदस्त शुरुआत है। मतलब लोगों ने जो अंदाजा लगाया था कि रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन होने का चांस बहुत ज्यादा है, उनका अंदाजा कोई गलत नहीं था। अरे यार थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी बात कर लो यार, हम लोग भी हैं यहाँ। रेसलमेनिया में मेरे भी लेजेंडरी टाइटल का एंड हुआ है, अब तो साला मैं मेन चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूँ। मुझे अगर मौका मिला तो सबसे पहले इस खूंटा का खूंटा उखाड़ने आऊंगा। पहले तो तुम छिले हुए मुर्गे की तरह उछलना कूदना बंद करो, तब जाके तुम्हारे ऊपर सूट करेगा कि हाँ तुम मेन इवेंट लेवल के हो। तुम ससुर जब रिंग में लड़ते हो लगता है कि छिला हुआ मुर्गा कूद रहा है। और मैं साला खूंटा द ग्रेट, वो भी बांस का खूंटा, गांठ वाला खूंटा, जहाँ एक बार गड़ गया वहाँ से मुझे उखाड़ना लगभग नामुमकिन। अरे मैं अब स्मैकडाउन पे गड़ गया तो तुम देखना अगले 10-15 सालों तक स्मैकडाउन पे हमारा खूंटा गड़ा रहेगा। अबे हम तुम्हारा खूंटा गड़ने देंगे तब ना, मैं भी साला कोई ऐरा गैरा थोड़ी ना हूँ, मैं भी साला एजे स्टाइला द ग्रेट हूँ। अबे तुम्हारे खूंटे से तो अभी से लोगों को परेशानी होने लगी, गड़ जाएगा तो साला पूरी दुनिया तुमसे परेशान हो जाएगी। हाँ हाँ सही कहा,
तुम तो बैक क्लास में हमारे सामने एजे स्टाइला द ग्रेट बनकर जरूर आओगे, लेकिन जब वहाँ से निकलोगे तो वहाँ से बकरा द ग्रेट बन के निकलोगे। खूंटा, तुम्हारे ऊपर तो चैंपियनशिप सूट ही नहीं कर रही है, देख के अजीब सा लग रहा है। रसलमेनिया से पहले रोमन रेन जब लगातार तुम्हारे मुंह पे फटा हुआ जूता चिपकाया करता था ना, वो निशान तुम्हारे ऊपर खूब जचता था, खूब बढ़िया लगता था। एजे स्टाइला, बस 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 पुरानी बातें मत याद दिलाओ यार, पुराने जख्मों को मत कुरे दो, बड़ी मेहनत से जख्म भरा है। नहीं तो साला अभी हमारे चप्पल में देखो गोबर लगा हुआ है, बेमतलब का इस खूंटा के मुंह पे चिपक जाएगा। खूंटा देखो, बार बार मैं तुम्हारे आगे पीछे कुत्ते की तरह नहीं दौड़ूंगा, इज्जत से दे दो, नहीं तो फिर समझ लो मैं आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ छीन छान लूंगा।